हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एरर्स इन मेज़रमेंट। एरर का मतलब क्या कि अगर हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाया, उसका मेज़रमेंट लिया और अगर हमारी मेज़र्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कुछ डिफ़र कर रही है, इसका मतलब हमने मेज़रमेंट में कोई एरर प्रोड्यूस कर दी। तो एरर क्या है? इनएक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब उसको हम कैसे मेज़र करें, कितनी एरर करी, तो इसके लिए हमने डिफ़ाइन करा कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अगर हम एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव एरर कहेंगे, और अगर हम एक्चुअल वैल्यू से कम मेज़र कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव एरर कहेंगे। अब कितने टाइप की एरर होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर? तो देखो, दो प्रकार की एरर हो सकती हैं। एक तो ये कि जो मेज़रमेंट जब लिया जा रहा था तो ऑपरेटर फॉल्टी था, उसका दिमाग सही ठिकाने नहीं था, या उसने कोई फिज़िकल अपनी ह्यूमन एरर कर दी, या फिर वेदर कंडीशन अचानक बदल गई जो कि हमारे हाथ में नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, या कि इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ गया जो कि हमको नहीं पता था कि फॉल्ट आ गया, इसलिए रैंडमली कोई एरर प्रोड्यूस हो सकती है। तो पहली एरर होगी रैंडम एरर, और ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता क्या रैंडमनेस आने वाली है ड्यूरिंग मेज़रमेंट। तो रैंडम या इनडिटर्मिनेट, जिसको फाइंड ना किया जा सके, डिटरमाइन ना किया जा सके, रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर। तो ये किसकी वजह से होती है? फॉल्ट होता है। कहाँ होता है? शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, फॉल्टी या तो ऑपरेटर जो मेज़रमेंट ले रहा है उसकी गलती, या वेदर या एनवायरनमेंट कंडीशंस अचानक बदल गई, या इंस्ट्रूमेंट ही अचानक से ख़राब हो गया, उसमें कोई फॉल्ट आ गया। तो फॉल्ट कहीं भी हो सकता है और उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए रैंडम नाम दिया, इनडिटर्मिनेट कहा। और अगर ये एरर होती है तो इसको कम हो, इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं वो भी बात कर लेते हैं कि इसका वैल्यू, एरर का वैल्यू रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेज़रमेंट लो और उसका एवरेज निकाल लो। रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़। ठीक। दूसरी टाइप की जो एरर प्रोड्यूस हो सकती है वो समझ बूझ के साथ, देखिए मतलब समझ बूझ के साथ मतलब प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या? जैसे कि मैं एक क्लिनिक में गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि वहाँ पे वेइंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ और अपना वेट बताइए कितना है। अब मैं जब गया तो मैंने देखा कि उसका जो पॉइंटर है वो 0 पर था ही नहीं, वो 1 पर था। मैं उस पर खड़ा हुआ और उसने मेजर करा 80 kg। तो मैं कहूँगा नहीं मैं 80 kg का नहीं हूँ, पहले से ही उसमें 1 kg दिखा रहा था वो वेइंग मशीन, तो एक्चुअली मेरा वेट तो 79 kg होना चाहिए। दूसरा, मेरा बेटा वो भी साथ में था, मैंने कहा भाई तू भी तेरा वेट नाप ले। अब वो पहले से ही पॉइंटर 1 kg बता रहा था, वो खड़ा हुआ उसके ऊपर, तो उसका वेट आया 50 kg। तो एक्चुअली उसका वेट 50 kg नहीं है, 49 kg है। मतलब ये 1 kg की एरर वो हर एक में प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि वो 0 पर है ही नहीं पॉइंटर इनिशियली। तो
इस प्रकार की अगर प्रेडिक्टेबल कोई एरर कहीं दिख रही है तो वो हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक या डिटर्मिनेट एरर। ये किस वजह से होती है? तो ये होती है ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिसकैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या कोई प्रोसीजरल मिस्टेक कर रहे हो आप, या कोई प्रोसीजरल मिस्टेक आप कर रहे हो, प्रोसीजर ही गलत है आपकी कुछ मेजर करने की। तो इसकी रेमेडी क्या होती है, इसको कैसे मिनिमाइज़ करें? तो हमें पता है कि वो हर बार 1 kg कम होना है, हर बार वो 1 kg ज़्यादा नाप रही है मशीन, तो अपन ने जितनी भी मेजर्ड वैल्यू निकाली है उसमें करेक्शन अप्लाई कर देंगे कि नहीं भाई आपका वेट 80 kg नहीं 79 kg है, आपका वेट 50 kg नहीं 49 kg है, क्योंकि हमको पता है कि 1 kg ज़्यादा नाप रही है वो। तो हम इसका रेमेडी ये करते हैं कि करेक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो करेक्शंस आर अप्लाइड तो ये एरर के 2 टाइप हुए। अब इसके बाद आपने सुना होगा वर्ड प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, उसमें क्या फ़र्क है? तो प्रिसिशन अगर ज़्यादा है, प्रिसिशन अगर ज़्यादा है, हाई प्रिसिशन, तो इसका मतलब क्या कि बार बार वो जो ऑपरेटर है, बार बार जो वो मेजर्ड वैल्यू ले रहा है वो बार बार सही या रिपीटेडली सेम मेजर्ड वैल्यू वो बता रहा है। तो प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर आर वेरी प्रिसाइज, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आना चाहिए, नो एरर। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी, तो वो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि हाई एक्यूरेसी है। तो प्रिसिशन में रैंडम एरर अगर कम होगी तो अपन बोलेंगे कि प्रिसाइज मेजरमेंट हुआ। कब? जब रैंडम एरर क्या हो? कम हो। और एक्यूरेसी की बात जब आएगी हम बोलेंगे कि वेरी हाई एक्यूरेसी इज़ देयर। तो एक्यूरेसी के लिए ओवरऑल एरर कम होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी में रैंडम एंड सिस्टमेटिक दोनों एरर कम होना चाहिए, तब जाके टोटल एरर कम होगी, तब जाके मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज होगी। तो अब दोनों में फ़र्क समझ गए ना। प्रिसाइज मेजरमेंट मतलब कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, आप बिल्कुल जो नाप रहे हो, दोबारा बोला तो दोबारा भी वही नाप रहे हो, तिबारा बोला तो तीसरी बार भी आप वही नाप रहे हो। लेकिन हर बार ही अगर गलत नाप रहे हो तो इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। हाँ, इतनी सी खुशी है कि आप अपने से कोई अचानक से कोई गलती नहीं करते मेजरमेंट करने में। पर एक्यूरेसी का मतलब ये है कि प्रिसिशन तो है ही है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी एरर उसमें नहीं है, तो मेजर्ड वैल्यू बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू के बराबर या करीब करीब आ रही है, वेरी क्लोज है, ठीक है। इसके बाद हम एरर्स को और आगे बढ़ाते हैं कि कितने प्रकार से अपन एरर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितनी टाइप की एरर्स हो सकती हैं। तो उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग टाइप से हम एक्सप्रेस करते हैं एरर को, एक्सप्रेशंस ऑफ एरर्स। तो पहली है एब्सोल्यूट एरर।
इसका मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू आपको पता ही नहीं है, आप तो सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए भेज दिए गए, तो क्या करेंगे, बहुत सारे अपन ऑब्जर्वेशंस लेंगे और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका एवरेज ले लेंगे, तो वो मीन मेजर्ड वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू ट्रीट करेंगे। तो अगर हमको एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन तो हम क्या लेते हैं, देन वी टेक एवरेज एक्चुअल वैल्यू एज मीन मेजर्ड वैल्यू, that is x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by n। मान लीजिए अपन ने n मेज़रमेंट n बार मेज़र किया उस क्वांटिटी x को, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू, हमारे जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 उनका एवरेज हम ले लेंगे, तो ये मीन मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे, तो एरर किस में लिखना है, तो एक्चुअल वैल्यू तो ये आपके सामने है जो कि अपन ने मीन मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू माना है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजर्ड वैल्यू निकालें तो वो आएगी डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू जो भी थी एक्स आई माइनस एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू की जगह क्या लेंगे, मीन मेजर्ड वैल्यू। इस तरह से अपन निकाल लेंगे। क्या निकाला अपन ने, ये एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजर्ड वैल्यू। अब अगर अपने को रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है किसी मेजर्ड वैल्यू में, फ्रैक्शनल एरर इन ith मेजर्ड वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे कि भाई एरर कितना है उस ith मेजर्ड वैल्यू में, डेल्टा एक्स आई, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू तो हमको पता नहीं, लेकिन ये मीन मेजर्ड वैल्यू को हमने एक्चुअल वैल्यू माना है, तो ये फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। और अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना और ये परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक बात। तो ये ith मेजर्ड वैल्यू में हमने फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर निकालना सीखा। और अब आगे बढ़ें तो देखिए अपन ने क्या करा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी x को मेज़र करने के लिए अपन ने n मेज़रमेंट लिए। तो जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन ith मेजर्ड वैल्यू, वो है जो भी आपने मेजर्ड वैल्यू है आपकी एक्स आई माइनस एक्चुअल वैल्यू जो कि है आपका मीन मेजर्ड वैल्यू। फिर आपने सारी n मेजर्ड वैल्यूज़ का एक एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो इसको बोलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एरर है ये डेल्टा एक्स और कैसा है, एवरेज। तो इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ मॉड एक्स आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई n। मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा मॉड ऑफ डेल्टा x1, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, उसका मॉड लगा दिया, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं है इसमें, फिर डेल्टा x2 का मॉड प्लस ऐसे करते हुए
n मेज़रमेंट लिया आपने, तो n मेजर्ड वैल्यू में इस प्रकार की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ रही हैं और उसका आपने एवरेज ले लिया, तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। अब जो हमारा फाइनल आंसर हम देने वाले हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेज़र करी x, उसमें परसेंटेज एरर कितनी है, तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर हुई, एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब अपनी मीन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। फिर अपन रिपोर्ट करेंगे कि हमने क्या मेज़र किया, फिजिकल क्वांटिटी x की वैल्यू, रिपोर्टेड वैल्यू कैसे लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू साहब जो हमने मेज़र करी, मीन मेजर्ड वैल्यू वो ये है, और इसमें एरर हो सकती है कुछ प्लस माइनस, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कितना, तो ये डेल्टा x बार मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज में भी इसको कभी कभी अपन एक्सप्रेस करते हैं कि जो वैल्यू हमने फाइंड करी x की वो इतनी है प्लस माइनस परसेंटेज में एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर बता रहे हो आप, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, उसकी बजाय इसका परसेंटेज एक्सप्रेस कर देना निकाल कर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ में हम समझते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी एरर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए किसी सिलेंडर का डायमीटर मेज़र किया स्क्रू गेज से, और इफ़ मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ डायमीटर आर से 1.43 सेंटीमीटर, 1.36 सेंटीमीटर एंड 1.22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपसे कहा फाइंड डायमीटर, तो क्या रिपोर्ट देंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नापना पड़ेगा। ये 3 मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, तो एक्चुअल वैल्यू की जगह हम मीन मेजर्ड वैल्यू लेंगे, मीन मेजर्ड वैल्यू लेंगे, वो कितनी होगी x बार, तो ये हो जाएगी 1.43 प्लस 1.36 प्लस 1.22 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.01/3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस टाइप से। अब अपने को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लेना है, तो इसको अपन ने 1.34 सेंटीमीटर ऐसा ले लिया, ठीक है। ये हो गया मीन मेजर्ड वैल्यू। फिर हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो वो एब्सोल्यूट एरर्स पहले निकालना पड़ेगी, तो ये तो एक चीज़ हुई। फिर निकालें अपना एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, तो पहली वाली रीडिंग में कितना एरर है, दूसरी वाली रीडिंग में कितना एरर है एब्सोल्यूट, और तीसरी वाली रीडिंग में कितना एरर है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट करके क्या पाया, यहाँ से 0.09, यहाँ से 0.02, यहाँ से नेगेटिव 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर बताओ कितना होगा, तो इसका डेल्टा x का एवरेज लेना है। और ये ध्यान रहे कि जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है ना, इनकी मॉड वैल्यूज़ का एवरेज लेना है, मतलब 0.09,
प्लस 0.02 प्लस, ये ध्यान रखना, प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 तो 14 और 23, 0.23 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0.0766। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अपन ने कितना ले लिया, 0.08, क्योंकि डेसिमल के बाद अपने को 2 प्लेस तक चाहिए और वैसे भी सिग्निफिकेंट डिजिट वहाँ पर 1, डेसिमल के बाद अपने को 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, क्योंकि एडिशन में क्या करते हैं 2 डेसिमल पॉइंट तक करते हैं, ठीक है ना। तो अब 0.08 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट एरर हो गई। तो फिर परसेंटेज एरर कितनी होगी, फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, तो फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर निकाली, वो कितनी आएगी, तो ये होती है साहब एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू या मीन मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो जाएगी 0.08 डिवाइडेड बाय 1.34। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 0.06 आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर कितनी हुई, परसेंटेज एरर कितनी हुई, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6% हो गई। तो आंसर क्या है कि ये आंसर है हमारा। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि डायामीटर इज इक्वल टू 1.34 प्लस माइनस 0. एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.08 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.34 प्लस माइनस 6%, और ये भी सेंटीमीटर में। तो इन 3 मेजर्ड वैल्यूज़ के लिए, रीडिंग्स के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, मीन मेजर्ड वैल्यू निकाली, जो कि हम क्या मान लेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू है। इसको अपन क्या मान लेंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट है। उसके बाद में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर मॉड लगा के एवरेजिंग करेंगे इन एब्सोल्यूट एरर का मॉड लगा के, तो वो एब्सोल्यूट एरर है और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ये एक्चुअल वैल्यू आपने निकाली और ये उसमें एरर जो हो सकती है। अब ये अलग बात है कि फ्रैक्शनल एरर निकालो, तो जो आपका एब्सोल्यूट एरर है डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू करा तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, और परसेंटेज में उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। इस तरह से एक न्यूमेरिकल करके आपको मैंने समझाया। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। तो देखिए हमने क्वांटिटी ए मेज़र करी, क्वांटिटी बी मेज़र करी, उसमें कुछ एरर्स डेल्टा ए डेल्टा बी हो सकती हैं। अब जब हम इन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके कैलकुलेशन करके कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी को निकालेंगे, जैसे हमने कोई ऑपरेशन एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का अप्लाई किया, तो जो फाइनल रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें एरर और ज़्यादा बढ़ चढ़कर आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक टेम्परेचर मेज़र किया θ1, उसमें कुछ एरर है, दूसरा टेम्परेचर मेज़र किया θ2, उसमें कुछ एरर है। अब इन दोनों का सम किया तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा θ1 प्लस θ2 में, वो एरर उसमें कितनी होगी, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो हमने हेडिंग डाला प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स इन ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना। तो सबसे पहले अपन ने केस लिया एडिशन का। तो अगर मान लीजिए एडिशन में हमको x निकालना है जो कि a प्लस बी के बराबर है। अब आपने a को मेज़र किया था तब उसमें कुछ एरर प्लस माइनस डेल्टा a आ सकती है, जहाँ की डेल्टा a एक पॉजिटिव नंबर है, और b को मेज़रमेंट में उसमें एरर डेल्टा b आ सकती है। ये ध्यान रखना, डेल्टा a डेल्टा b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो जब आप x कैलकुलेट करोगे, मेज़र नहीं करोगे, कैलकुलेट करोगे,
तो उसमें भी कुछ एरर आ सकती है, डेल्टा एक्स तो कितनी आएगी, तो ए में कुछ एरर है, बी में भी कुछ एरर है। जब उसकी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे अपन तो वो इस प्रकार से हम फाइंड कर पाएंगे कि भाई देखिए इसमें भी अपन ने टेम्परेचर नापा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नाप दिया, इसमें भी अपन ने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नाप दिया, तो ऐड अप होकर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की एरर हो जाएगी हमारी क्वांटिटी एक्स में। और दोनों को अगर अपन ने कम नाप दिया 0.1 तो एरर -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है। तो +0.2 से लेकर -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कोई भी एरर उसमें हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन रिजल्ट उसका शो करेंगे। जैसे दूसरा अपन केस लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी यही दो क्वांटिटी हैं ए और बी, हमको उसका सब्ट्रैक्शन करके कोई क्वांटिटी निकालना है एक्स। तो एक्स में भी कुछ एरर आएगी डेल्टा एक्स, और वो कितनी होगी, तो क्वांटिटी कितनी होगी एक्स तो होगा ए माइनस बी, लेकिन उसमें कुछ एरर होगी, उसको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा कितना, तो ये भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ऐसा लेना है। तो साहब ये माइनस क्यों नहीं हुआ, डेल्टा बी माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसको आपने 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नाप दिया, इसको 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम नाप दिया, तो ओवरऑल एरर तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की हो गई ना। दोनों को अगर +0.1 और +0.1 डिग्री सेंटीग्रेड मेज़र करते तो अपने को एरर 0 आती। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर आ सकती है और कम से कम कितनी इसकी वैल्यू जा सकती है, वो हमें यहाँ पर शो करना है। तो ये हमने लिखा है कंसिडरिंग वर्स्ट केस, कंसिडरिंग वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब कि इसको तो आपने ज़्यादा नाप लिया, इसको कम नाप लिया, या इसको कम नाप लिया, इसको ज़्यादा नाप लिया, तो एरर बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल देखिए, एक टेम्परेचर है θ1 = 26.7 ± 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है θ2 = 13.3 ± 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका अगर सम निकालोगे ना, θ1 + θ2, तो कैसे शो करोगे आंसर, तो इसको ऐड किया अपन ने तो ये हो जाएगा 40.0, पर एरर कितनी आ सकती है 0.2, ऐसा आंसर अपन लिखेंगे। और अगर इसका डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का θ1 - θ2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये जाएगा 13.4 ± 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा अपन इसमें आंसर प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू में एरर किस प्रकार से कंप्यूटेड वैल्यू में एरर प्रोड्यूस करेगी। तो अपन ने तीसरा केस लिया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, जैसे कि x = a × b। अब a और b मेज़र की हैं आपने, और उनकी मेजर्ड वैल्यू a = a ± डेल्टा a, b = b ± डेल्टा b, जहाँ की डेल्टा a और डेल्टा b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। और एक और बात, डेल्टा a वेरी वेरी लेस देन a है, छोटा सा एरर है, और डेल्टा b वेरी वेरी लेस देन b है, छोटा सा एरर है उसके अंदर, ठीक है ना। तो जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये x में एरर x ± डेल्टा x इस प्रकार से हम लिखेंगे, तो ये होगा a ± डेल्टा a × b ± डेल्टा b। अब वर्स्ट केस कंसिडर करके मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा ब्रैकेट ओपन करके AB प्लस B डेल्टा A प्लस A डेल्टा B प्लस डेल्टा A डेल्टा B। देखो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं तो देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है इसका वैल्यू, और कम से कम कितना जा सकता है। डेल्टा ए डेल्टा भी अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो बहुत छोटा है, तो इसको तो अपन ने कर दिया नेगलेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये
x की वैल्यू ए बी से ज़्यादा कितनी हो सकती है, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, और कम कितनी हो सकती है, तो माइनस कर दो इन दोनों को। तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। इस प्रकार से x प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू आई। अब इसमें अगर फ्रैक्शनल एरर, इंटरेस्टिंग होता है फ्रैक्शनल एरर निकालना। फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर पूछे, ये ज़्यादा जनरली पूछते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर x में कितना है, डेल्टा x अपॉन x। डेल्टा x कितना है, b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b अपॉन ए बी। मतलब ये आ रहा है डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, मॉड लगा के। मॉड ये क्योंकि डेल्टा a और डेल्टा b दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। दोनों में अगर परसेंटेज एरर दी हो तो टोटल परसेंटेज एरर इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 3% का एरर है, उसमें 2% का एरर है, तो टोटल कितना हो गया, 5% का एरर। इस तरह से फटाफट लिख सकते हैं। अब इसके एक अलावा दूसरी मेथड भी है जो 11th क्लास के बच्चों को तब समझ में आएगी जब वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेंगे। पर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर मैं x को ए बी लिख रहा हूँ, मैं इसका दोनों तरफ log लेता हूँ टू द बेस e, मतलब ln। तो मैं लिखूँगा ln x इक्वल टू ln a प्लस ln b log mn इक्वल टू log m प्लस log n। फिर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू da अपॉन a प्लस db अपॉन b। अब अगर ये dA बहुत छोटा है, डेल्टा a इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू a, डेल्टा b इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू b, तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इस तरह से अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से फटाफट ये आंसर निकाल दिया। और आगे भी जो कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगी उसमें ये कैलकुलस मेथड काम करेगी। तो जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लोगे तो इस लेक्चर को दोबारा देखना। 11th वाले बच्चे और 12th पास बच्चे इसको अभी बड़े आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में ये सारी कंटेंट होना चाहिए। इसके लिए अलग से तो अपन वीडियो बनाएंगे नहीं, तो ये एक अल्टरनेट मेथड है। पर कुल मिला के आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल एरर जो होती है वो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और ये ऐसा मॉड वैल्यू कर लेना, मॉड वैल्यू पॉजिटिव एडिटिव होनी चाहिए ये। मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हम क्या लेंगे, डिवीज़न। डिवीज़न के केस में मान लीजिए x इक्वल टू a अपॉन b ऐसा है, तो अपन जब दोनों तरफ log लेंगे तो log m अपॉन n, log m माइनस log n ऐसा कर लेंगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dx अपॉन x इक्वल टू da अपॉन a माइनस db अपॉन b। तो डेल्टा x अपॉन x वर्स्ट केस कंसिडर करते हुए डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b ऐसा लेंगे, ठीक है ना। ये आपका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस मेज़र करने चले और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, और मेज़र क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग बाय अमीटर। वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी वायर का। तो रीडिंग आई वोल्ट मीटर की 50 वोल्ट, और उसमें उसकी जो एरर प्रोड्यूस हो सकती थी वो बताया गया है कि
4 वोल्ट 4 वोल्ट तक की एरर उसमें प्रोड्यूस हो सकती है वोल्ट मीटर में। इसी प्रकार से करंट जो आपने एमीटर से नापा, तो करंट की वैल्यू आ रही है 5.0 एम्पियर और इसमें एरर कितना हो सकता है 0.1 एम्पियर तक का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो V/I करेंगे तो 50/5 करेंगे तो ये 10 ओम ऐसी आ जाएगी। अब बात आती है साहब एरर कितनी हो सकती है, तो देखिए एरर के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V 4/V 50 प्लस डेल्टा I/I। ठीक है, अब उधर 0.1 को अपन ने ऊपर नीचे उस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करा तो 4/50 प्लस 1/50 इक्वल टू 5/50। 5/50 मतलब 1/10 ऐसा आया हमारा डेल्टा R/R। ये फ्रैक्शनल एरर है, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10% एरर हो जाएगी। और डेल्टा R निकालें तो ये R इंटू 1/10 से R की वैल्यू कितनी आई थी 10 ओम, तो ये हो जाएगी 1 ओम। तो आंसर जब आप प्रोड्यूस करोगे, आंसर जब रिपोर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम ऐसा हो सकता है, या 10 ओम प्लस माइनस इसका 10 का 10% तक का एरर इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। इस प्रकार से आपने डिवीज़न करके रेजिस्टेंस को कंप्यूट करके बताया। मेजरमेंट आपने पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट फ्लोइंग I का किया था विथ सर्टेन एरर्स इन देम। इसके बाद एक होता है पावर रूल, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर्ड फंक्शन। पावर रूल मतलब कि A और B दो क्वांटिटी हैं जिनको मेज़र किया और जो कंप्यूट करने वाले हैं X वो कुछ इस प्रकार है, A रेज़ टू पावर समथिंग B रेज़ टू पावर समथिंग। तो इसमें कितना एरर प्रोड्यूस होगा X में, तो मान लो A को अपन ने मेज़र किया A प्लस माइनस डेल्टा A करके, ठीक है ना। B को अपन ने मेज़र किया B प्लस माइनस डेल्टा B ऐसा, जहाँ की डेल्टा A और डेल्टा B कैसा है, पॉजिटिव है, A में उसको प्लस या माइनस कर रहे हैं। तो अब इसका अपन ने लिया ln, तो ln x हो जाएगा m ln A प्लस n ln B। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dx/x इज इक्वल टू m dA/A प्लस n dB/B। तो ये जो एरर है डेल्टा A वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू A, इसी प्रकार से डेल्टा B इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू B। तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा x/x इज इक्वल टू m डेल्टा A/A प्लस n डेल्टा B, सॉरी मॉड बाहर लगना है, दोनों को ऐड होना ज़रूरी है, दोनों को ऐड होना ज़रूरी है। वर्स्ट केस कंसिडर करेंगे तब, मतलब ये पावर n जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे मतलब नहीं हमको तो इन दोनों को ऐड करना है फॉर वर्स्ट केस। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए, ये ध्यान रखना फार्मूला जो हमने निकाला पावर रूल वाला। तो फिर इसके ऊपर अपन करते हैं एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T हमने मेज़र किया स्टॉप वॉच से, ठीक है, उसकी लेंथ हमने मेज़र की मीटर स्टिक से, और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकालने जा रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो G में
कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना परसेंट एरर आएगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहाँ पर कि लेंथ आपने मेज़र करी उसकी 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मीटर स्टिक से इतना एरर हो सकता है मेज़रमेंट में। टाइम पीरियड जो ना उसका अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेकेंड है। ये आपको बाद में पता पड़ा, आपने क्या करा, उसके 100 ऑसिलेशंस के लिए स्टॉप वॉच से देखा 50 सेकेंड लग रहे हैं। फॉर 100 ऑसिलेशंस जो टाइम लग रहा है वो आपने कैलकुलेट किया 50 सेकेंड, और लीस्ट काउंट ऑफ योर स्टॉप वॉच कितना है 1 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो पावर रूल के हिसाब से ये g इज इक्वल टू क्या है पहले तो ये बताओ। g है 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। तो अगर हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ ln, तो हो जाएगा ln ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस ln ऑफ l माइनस 2 ln ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी जी अपॉन जी, ये कांस्टेंट है तो इसका तो हो जाएगा 0, डी एल अपॉन एल माइनस 2 डी टी अपॉन टी। तो हम लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। क्यों? वर्स्ट केस कंसिडर करते हुए, ठीक है ना। अब डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन में 50 सेकंड लग रहे थे, तो 50 सेकंड का मेजरमेंट किया आपने फॉर 100 ऑसिलेशन, और उसमें 1 सेकंड का एरर हो सकता है। तो जो टाइम कैलकुलेशन में एरर है वही टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में भी एरर होगी, और वो होगी कितनी 1/50। 50 सेकंड मेज़रमेंट करने में 1 सेकंड का एरर आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अब 100 ऑसिलेशन के लिए तो अगर आप टाइम 0.5 सेकंड कंसिडर करते हो कैपिटल टी, तो इसमें डिवाइड बाय 100 कर दिया तो यहाँ भी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो बात वही आएगी। डेल्टा टी अपॉन टी वही होता है जो डेल्टा टी अपॉन टी ये वाला होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर वैल्यू अपन ने रखी 1/50, तो ये है 1/100 और ये है 4/100, तो ये कितना हो जाएगा 5/100। तो ये है फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज में अगर बताएंगे तो ये 5% हो जाएगा। तो 5% एरर होगी हमारे कंप्यूटेशन ऑफ जी में। इसकी वैल्यू कंप्यूट करी है अपन ने, और एल और टी की वैल्यूज़ मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, और इसमें ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर होकर इन दोनों के एरर प्रोपोगेट होकर वहाँ फाइनल रिजल्ट में 5% का एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लास्टली एक स्पेशल केस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर रूल, उसके बाद स्पेशल केस। मान लीजिए कि ए और बी आपने मेज़र किया और एक्स आपको डिटरमाइन करना है, और वो एक्स इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है ना। ना तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ना ये सीधे सीधे डिवीजन में है, ना ये एडिशन में है। तो इसको क्या करिए, इसको 1/x इज इक्वल टू लिखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, मतलब 1/a प्लस 1/b। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन ए स्क्वायर
माइनस डी बी अपॉन बी स्क्वायर। तो एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वर्स्ट केस कंसिडर करते हुए डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे फ्रैक्शनल भी नहीं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का फार्मूला है ये। अगर आपको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकालना है तो आपको दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह का दिखेगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से इसको आप स्टार्ट कर देना क्वेश्चन को। ये जनरली जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता। हालांकि है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे कि मिरर की फोकल लेंथ निकालना है, मिरर की फोकल लेंथ निकालना है। हमने मेज़र किया यू आया मान लो 20.00 और ऑप्टिकल बेंच की लीस्ट काउंट 1 mm होती है, तो ये 0.10 सेंटीमीटर। वी निकाला तो वो भी मान लो 20.00 प्लस माइनस, ये एरर हैं इसके अंदर जो हो सकती हैं प्रोड्यूस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एफ़ की वैल्यू निकालो, तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 दैट इज़ 2/20 दैट इज़ 1/10। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है, तो फोकल लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर। अब अपने को इसके साथ में प्लस माइनस लगाने के लिए कितना एरर इसमें आ सकता है वो कैलकुलेट करना है। तो अपन इस फॉर्मूले से जाएंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर। डेल्टा यू कितना है 0.1, यू का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये 0.1 अपॉन 400। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर कितना हो गया, यहीं लिख देता हूँ कितना हो गया, ये 0.2 अपॉन 400, 0.2 अपॉन 400। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ निकालें, परसेंटेज एरर निकालने के लिए फ्रैक्शनल एरर निकाल रहा हूँ मैं। तो क्या करेंगे, एक एफ उधर अपन ने शिफ्ट किया, एक एक्स को इधर शिफ्ट किया था ना जैसे, तो एफ की वैल्यू कितनी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो 10 उधर जाएगा तो ये 2/400 मतलब 1/200 इतना आया। तो परसेंटेज में बताएं तो ये 0.5% हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और डेल्टा एफ की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो इस एफ को भी उधर पहुंचा दो। ये एफ कितना है, ये एफ है 10, तो यहाँ आएगा तो 10/200 मतलब कितना 0.05 सेंटीमीटर। तो आंसर हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 10.00 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, या परसेंटेज में अगर वो लिखें तो 10.00 प्लस माइनस 0.5% इन सेंटीमीटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट वाले समझ लें कि ये सिलेबस में है 12th क्लास में, तो ये आपको आना चाहिए। तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आपको आता है तो फिर आप इसको फटाफट कर सकते हैं। तो एरर एनालिसिस के ऊपर इतना, और आज का लेक्चर यहाँ पर अपन ख़त्म करेंगे। और इसके ऊपर बढ़िया से जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनकी एक डीपीपी बनाऊंगा, और वो डीपीपी अपने ऐप पर मैं अपलोड करूंगा। और ऐप वही है फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना। तो आप वहाँ से डीपीपी डाउनलोड कर लेना और डीपीपी को सॉल्व करना,
उसमें आंसर की भी होगी। अगर आपके आंसर मैच कर जाते हैं तो बढ़िया, अगर कहीं मेथड में कन्फ्यूज़न है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाऊंगा, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिए ऐप पे से डाउनलोड करके। थैंक यू वेरी मच।